हेलो हाय, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में। अलग अलग उद्योगों के वर्गीकरण की सारणी बढ़ाई थी, जिसमें आकार के आधार पर अपन ने देखा था, उसके बाद में कच्चे माल के आधार पर अपन ने देखा था, और उसके बाद में ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर अपन ने अलग अलग सारणियाँ बना ली है। और आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग थे, जिनमें कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। यानी अगर अपन ने देखा कॉटेज जो इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हैं उसको अपन, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ अपन ने देख ली है। आकार के आधार पर 3 प्रकार के। और क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन यही बनता है कि कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग में क्या अंतर है। यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार उठा जाता है या उठ के आता है ये। और आज अपन बात करेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी हमारा 2 नंबर का पॉइंट ये रहेगा, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। जिसमें मान लीजिए आपके पास में कोई कच्चा माल है जो कृषि से संबंधित है, खनिज से संबंधित है या पशु संपदा से संबंधित है, तो उनके आधार पर अलग अलग ये डिवाइड किए गए हैं। तो कच्चे माल के आधार पर यानी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पर ओपन पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग। तो हेडिंग लगाइए, कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कृषि आधारित उद्योग में अपन सीधी सी सिंपल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ अपन पढ़ेंगे। सीधा सी कहानी है कि जो कृषि है होती है, यानी खेतों से अपने को जो कच्चा माल अपने को प्राप्त होता है, उसको अलग अलग प्रोसेस करके तैयार माल में बदला जाता है, और फिर उस तैयार माल को गांव में या नगरों में बेच दिया जाता है। वही क्या कहलाता है? कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ने आपने लगाया चीनी का कोई इंडस्ट्रीज लगा ली, चीनी उद्योग हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद में अगर भोजन या भोजन प्रसंस्करण के उद्योग हो गए आपके पास में, ठीक है, तो ये क्या है? कृषि आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग हो गया। तो यही सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो आगे इसमें लिखिए आप, खेतों से प्राप्त कच्चे माल को, खेतों से प्राप्त कच्चे माल को प्रोसेस करके खेतों से प्राप्त कच्चे माल को प्रोसेस करके तैयार माल में, फिनिश गुड्स बोलते हैं इसे, तैयार माल में उत्पाद बनाना या तैयार माल में परिवर्तित करना, तैयार माल में परिवर्तित करना तथा उसे ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों या कह दो या बाजारों में, ग्रामीण या नगरीय बाजारों में बेचना कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। उसे अपन क्या कहेंगे? कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। खेतों से अपने को कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, और वो कच्चा माल अपन क्या कर रहे हैं? प्रोसेस करके, और उसको अपन तैयार माल में, फिनिश गुड्स में अपन उसको चेंज कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है?
फिर उस फिनिश्ड गुड्स को अपन क्या करते हैं, विलेजेस में या फिर अलग अलग जो सिटीज़ होती है उनमें अपन उनके मार्केट में उसको सेल आउट कर देते हैं। यही सारी चीज़ क्या कहलाती है, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आती है, या इसे ही कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। आगे लिखिए, इसमें भोजन तैयार करने वाले कोमा चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चाय कॉफी कोकोआ आदि उद्योग शामिल किए जाते हैं। ये लो सा आपका कृषि आधारित उद्योग कंप्लीट हुआ। सीधी सी कहानी है, 12th क्लास में इतना सा की है कि कच्चे माल को अपन प्रोसेस करके तैयार माल में बदलते हैं, आसपास के गांव में उसको बेच देते हैं। और इसमें चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग हो गया आपका, कोई भोजन तैयार करने वाले जैसे आचार का कोई काम कर लेते हैं, है कि नहीं, आचार वगैरह बनाते हो, टिफ़िन सेंटर कोई खोल लेता है, तो वो भी एक तरीके से कृषि आधारित उद्योगों में शामिल कर सकते हैं उन्हें। तो ये है हमारा। और सिलेबस को कम कर दिया, क्योंकि पहले हमारे सिलेबस में अलग अलग सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्रों में पूरे विश्व के सूती वस्त्र उद्योगों की बात होती थी, ठीक है। और उसमें फिर खनिज आधारित में अपन ने लौह अयस्क के जितने भी इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं पूरे विश्व में, वहाँ पर उन कहाँ पे किस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र लगाए गए या किस प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित किए गए, उन सब के बारे में चर्चा होती है। लेकिन अब उन सिलेबस को वहाँ से उसको हटा दिया गया है, सीधा सा की है कृषि आधारित उद्योग के बारे में बताइए। तो ये आप नोट कर लीजिए, आगे अपन बढ़ते हैं। फिर तो आपने ये कृषि आधारित उद्योग को नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग लगाइए, खनिज आधारित उद्योग। जी हाँ, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, हेडिंग लगा लीजिए, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, सिर्फ डेफिनेशंस पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। खनिज आधारित यानी यहाँ पर कच्चा माल क्या है, खनिज है, मिनरल्स है, यानी जो खनिज अपन ज़मीन से खोद के बाहर निकालते हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है। तो सीधी सी कहानी है, खनिज आधारित उद्योगों में कच्चा माल है उसको काम में लेते हैं, या खनिज आधारित उद्योगों में जो कच्चा माल है वो खनिजों को काम में लिया जाता है। और खनिज हमारे सामने लौह धात्विक खनिज के कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है, कोई अलोह धात्विक खनिजों की इंडस्ट्री लगाते हैं। इतनी सी बात है, नोट कर लीजिए। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में, इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। खनिज अपन ज़्यादा काम में लेते हैं। आगे लिख सकते हैं अपन, इन उद्योगों में या कुछ उद्योगों में लौह धात्विक खनिज तथा
कुछ उद्योगों में अलोह धात्विक खनिजों को काम में लेते हैं। आगे अपन लिख सकते हैं लौह धात्विक खनिज या लौह धात्विक इंडस्ट्रीज, लौह धात्विक उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग और अलोह धात्विक खनिज जिनमें लोहा की मात्रा नहीं होती है वो अलोह कहलाते हैं। अलोह धात्विक उद्योग या अलोह धात्विक खनिज कह सकते हैं अपन, जैसे एल्यूमीनियम उद्योग हो गया आपका, ठीक है। तांबा, कॉपर इंडस्ट्रीज, तांबा हो गया आपका, या जवाहरात उद्योग आदि ये शामिल किए जाते हैं। कहाँ पे? खनिज आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में शामिल करते हैं। सीधी सी कहानी है, कच्चे माल को खनिजों के रूप में काम में लेते हैं, या कच्चा माल यहाँ पे क्या है, मिनरल्स है, खनिजों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है, तैयार माल बनाया जाता है। और सर्वाधिक जो हमारी एक तरीके से कहा जाता है जो लौह अयस्क है या लौह इस्पात जो उद्योग है, ये हमारा एक तरीके से विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लौह इस्पात इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। हर प्रकार के देशों में, हर प्रकार के जगहों पर ये लौह इस्पात उद्योग लगाए जाते हैं। अलोह धात्विक में एल्यूमिनियम, तांबा, ज्वारात, हर प्रकार की इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई जाती है। तो ये हो गए खनिज आधारित उद्योग। आगे हमारा है ओनरशिप बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसको बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। आपने देखा होगा कि हर जगह पे ये लिखा हुआ रहता है कि ये सार्वजनिक इंडस्ट्रीज है, ये आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, या फिर निजी उद्योग है ना, या फिर ऐसा देखा होगा कि ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है। तो वो सारी चीज़ें होती क्या है वो अपन देखेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, आगे अपन बढ़ते हैं। आगे हमारा है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। हेडिंग लगाइए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। हाँ, ओनरशिप इसमें लिखिए, हेडिंग आप लगा लीजिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, ओनरशिप इंडस्ट्रीज, ओनरशिप बेस्ड इंडस्ट्रीज 3 प्रकार की है। एक है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो इसमें पहले लिख लीजिए आप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसमें 2-3 बातें हैं। ये क्या करते हैं, ये सरकार के अधीन रहते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं वो किसके अधीन रहते हैं, सरकार के अधीन रहते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग सरकार के अधीन है, ठीक है। और जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें हर प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ है वो सरकार के अधीन काम करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। अगर इसमें लिखना चाहें तो अपन लिखें, ये उद्योग सरकार के अधीन रहते हैं। गवर्नमेंट सरकार के अधीन रहते हैं। यानी हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है वो सीधी सी बात है गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, गवर्नमेंट ही की ही होती है। उसके बाद में अपन इसमें लिखेंगे भारत में अनेक उद्योग
भारत में अनेक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित है स्टैब्लिश्ड है। भारत में ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के अधीन काम करते हैं। आगे अपन लिख सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में अनेक उद्योग सार्वजनिक सेक्टर में या सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए जाते हैं। आगे इसमें लिख सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी यानी पब्लिक, प्राइवेट, निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योग लगाए जाते हैं। ठीक है। और अगर बात करें किसकी, हमारे पब्लिक सेक्टर उद्योगों की, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात इंडस्ट्रीज, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है। ये लोसा, ये हमारे उद्योग हुआ कौन सा, पब्लिक सेक्टर का उद्योग। सीधी सी बात है, सरकार के अधीन काम किया जाता है या सरकार के अधीन ये रहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करते हैं। भारत में ऐसे उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें ऐसे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में होते। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र है, ये सारे के सारे उद्योग किसके अधीन है, सरकार के अधीन है। ठीक है। आगे 2 नंबर लगाइए आप, निजी क्षेत्र के उद्योग। 2 नंबर में लिखिए निजी क्षेत्र के उद्योग। नाम ही निजी है तो आप देख लो। अब 2 नंबर हमारा आ गया निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज। ठीक है। सीधी सी बात है, इन उद्योगों का स्वामित्व है, इन उद्योगों का स्वामित्व है निजी व्यक्ति के पास होता है। यानी स्वामित्व है किसका होगा, निजी का। मान लीजिए मैं कोई भी इंडस्ट्री लगा रहा हूँ तो वो मेरी खुद की है, यानी वो निजी रहेगी आपकी। ठीक है। तो उसके जो शेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास पे रहेंगे, सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो इन उद्योगों का स्वामित्व किसके पास होता है, निजी व्यक्ति के पास में होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र
के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग ज़्यादा लगाए जाते हैं, ज़्यादा लगाए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे इंग्लैंड की है, अमेरिका की है, ठीक है, बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में ज़्यादा उद्योग किस क्षेत्र में मिलेंगे, निजी क्षेत्र में उद्योग मिलेंगे। तो ये हुआ आपके निजी क्षेत्र का उद्योग। अब सीधी सी लास्ट है 3 नंबर, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, और वो भी लिख लीजिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। 3 नंबर आ गया हमारा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र यानी दोनों का एक साथ, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसमें सीधी सी बात है, नाम ही संयुक्त आ रहा है, जॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो संयुक्त क्षेत्र में उद्योग कैसे हो जाएंगे, यानी निजी और जो सरकार है या सार्वजनिक है, दोनों क्षेत्रों के उद्योग इसमें शामिल किए जाते हैं। तो पहली बात लिख लीजिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में ये उद्योग, ऐसे लिखिए, ये उद्योग निजी तथा सार्वजनिक, ये उद्योग निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं। यानी निजी क्षेत्र के भी होते हैं और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के भी होते हैं। यानी मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी है, तो मारुति सुजुकी एक तरीके से देखा जाए तो भारत सरकार और जापान को मिला करके वो तरीके से वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई थी। तो उदाहरण अपन लिख सकते हैं, जैसे मारुति सुजुकी उद्योग, और इसमें अपन लिख सकते हैं भारत सरकार प्लस जापान, भारत सरकार और जापान की इंडस्ट्रीज़ है वो लगाई गई थी, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जो अलग अलग देशों के सहयोग से लगाई जाती है, या भारत में ही ऐसी कई इंडस्ट्रीज़ होती है जिनके शेयर किसके पास होते हैं, भारत सरकार के पास में भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। कौन सा, द्वितीयक क्रियाएं कंप्लीट हो चुका है। प्राथमिक क्षेत्र अपन ने पहले पढ़ लिया था, द्वितीयक क्रियाएं हमारी हो चुकी है आज, और द्वितीयक क्रियाओं में सीधी सी कहानी है। सबसे पहले अपन ने उसमें द्वितीय क्रिया कहते किसे हैं वो पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में उसमें पढ़ा था, और अलग अलग उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। यही सारी बातें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताइए, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या फिर आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं बताइए। तो यही क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, बार बार आप रिवाइज कीजिए, देखिए, वीडियो को देखते रहिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो वीडियो चला करके समझ लीजिए। तो यही चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पर आपका पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, धीरे धीरे सिलेबस को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद में तृतीय क्रियाकलाप अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे चल रहे हैं। तो शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में हमारा वीडियो पहुँचे और उनको लगे कि हाँ
कुछ न कुछ अब अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, कई ऐसी स्कूलें होती है जिन पर ज़्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके सिलेबस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही करते हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं, बच्चों के सामने किताब रख देते हैं, पढ़ लेते हैं, बाँस लेते हैं और फिर उठ के आ जाते हैं। उनसे बच्चों का कुछ नहीं होगा, उनसे उनके परसेंटेज वगैरह या उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस प्रकार से आप पढ़ें, समझ के चीज़ों को पढ़ें, तो उससे अच्छा ज्ञान ग्रहण होगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।